प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में कोटा विश्वविद्यालय के कोटा के सिलेबस के अनुसार एमए फाइनल के प्रश्न पत्र कृषि भूगोल एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि उपयोग की संकल्पना एवं विधि तंत्र पर हम बात कर रहे थे। उसमें हम संकल्पनाओं की बात कर रहे थे। तो अगली जो संकल्पना है वो महत्वपूर्ण संकल्पना है भूमि उपयोग की व्यवहारिक संकल्पना, या हम कहें बिहेवियरल कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। ये संकल्पना जो है वो कृषक या उत्पादक के व्यवहार एवं जो परिस्थिति है उससे संबंधित है। व्यवहार से तात्पर्य संबंधित कृषक या उत्पादक के निर्णय से है। वो किस प्रकार के कृषक जो है वो निर्णय लेता है, ये मुख्य रूप से उस पर निर्भर करता है, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। कृषक या उत्पादक स्वयं निर्णय करता होता है। वो निर्णय लेते समय दो समस्याओं से मुख्य रूप से गुजरता है। पहली है उत्पादक का निर्णय स्वयं में एक जटिल प्रक्रिया है, और दूसरा हम कह सकते हैं मानव व्यवहार का यथार्थ निरीक्षण करना एक प्रकार से कठिन कार्य है। कृषक या उत्पादक का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार उपभोक्ता भी कम लागत पर अच्छी किस्म की अधिक वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में लगे लोग अपने अपने हितों एवं स्वार्थों के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते रहते हैं। इससे पूर्व उन्हें निर्णय लेने की विभिन्न दशाओं से भी गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत जटिल एक तरह से हम कह सकते हैं प्रक्रिया है। निर्णय लेने की इसी प्रक्रिया को निर्णयन कहते हैं। मानव जिन परिस्थितियों में कार्य करता है वे लगातार परिवर्तनशील है, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः उसे वातावरण के साथ एक प्रकार से अनुकूलन करना होता है, या अनुकूलन करना पड़ता है। इन परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलनों के लिए उसे स्वयं निर्णय करना होता है, जो पूर्णतः अनुभव पर निर्भर करता है। उसके जो अनुभव हैं उन पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार का कृषक को निर्णय लेना है। उत्पादक या कृषक कई बार निर्णय लेता है, जैसे एक कृषक वर्ष में फसल बोने के पूर्व कई बार निर्णय लेता है, और जब यही निर्णय संकल्प में बदल जाता है तो उसे वो कार्यान्वित भी करता है। अगर पूर्ण व्यय के साथ निर्णयकर्ता कार्य करे तो हम यह बता सकते हैं कि किस प्रकार का अर्थतंत्र विकसित होगा। उत्पादक के निर्णय लेने के इस व्यवहार की प्रक्रिया की विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार हैं कि निर्णय एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, निर्णय गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक है, ये स्थिर नहीं है, एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समस्या की पहचान, संभावित विकल्पों का निर्धारण करते हुए उपलब्ध विकल्पों का निर्धारण तथा अंत में सर्वोत्तम कार्यपथ का एक प्रकार से चयन किया जाता है। तीसरा है निर्णय में निर्णयकर्ता का पूर्ण अनुमान, पूर्व में जो अनुमान था उसका पूर्वानुमान वो सम्मिलित होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है प्रक्रिया उसके अंदर निर्णय में। और चौथा है इस प्रक्रिया में जोखिम, रिस्क जो है वो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के रूप में समाहित होता है, वो अनिश्चितता बनी रहती है। पांचवा जो है निर्णय योजना का मार्ग प्रशस्त करता है, और छठा जो है वो निर्णय प्रक्रिया अर्थात निर्णय से ही प्रबंध के प्रमुख कार्यों नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। निर्णय में उत्पादक का व्यवहार तीन विशेष तथ्यों से संबंधित होता है, जिसमें एक हम कह सकते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी, दूसरी संक्रामकता ट्रांजिटिविटी, और तीसरा है व्यक्तिपरक संभाव्यता या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। भूमि उपयोग में उपयोगिता संकल्पना का विशेष महत्व है। किस भूमि का कैसा उपयोग हो या किस भूमि में किस प्रकार की फसलें उत्पादित की जाएं, ये सभी उपयोगिता के आधार पर निर्भर करता है।
भूमि उपयोग के निर्णय में संक्रामकता की समस्या का हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना प्रारंभ हुआ है। आत्मपरक संभाव्यता सर्वाधिक आशान्वित उपयोगिता की भावना पर आधारित है, जो निर्णयकर्ता के पूर्वानुभव से संबंधित है, क्योंकि पूर्वानुभव जो है वो जितना ही परिपक्व होगा उतना ही अधिक उसको लाभ की प्राप्ति होगी या उसको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। आज के जो वर्तमान वैज्ञानिक युग है उसमें मानव व्यवहार के संबंध में कई बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। इस संबंध में कई सिद्धांत एवं निष्कर्ष उपलब्ध हैं जो ये हमें बताते हैं कि किन परिस्थितियों में मानव कैसा व्यवहार कर सकता है। इसके बावजूद मानव व्यवहार के संबंध में उपलब्ध निष्कर्ष या सिद्धांत पूर्ण नहीं हैं और न ही वे सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होते हैं। आज के इस अर्थतंत्र युग में एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में काम करता है। कभी वह उत्पादक के रूप में काम करता है, तो कभी मालिक के रूप में, तो कभी वह उपभोक्ता के रूप में, तो कभी सरकार के रूप में कार्य करता है। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति एक ही साथ अनेक रूपों में काम करता है। इस प्रकार मानव की जो प्रवृत्तियां हैं बहुत ही जटिल होती हैं। अतः भूमि उपयोग की किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, रूस की सामूहिक एवं राष्ट्र की कृषि व्यवस्था हो या व्यापारिक बागायती कृषि व्यवस्था हो या मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था हो या गहन जीवन निर्वाह जो कृषि व्यवस्था है, वो सभी मानव द्वारा चलाई जाती हैं। जब निर्णय लिया जाता है और उसको कार्य रूप में या कार्य नीति में परिणित किया जाता है, तो उपस्थित व्यवस्थाओं में परिवर्तन या संशोधन करना एक प्रकार से आवश्यक हो जाता है। क्रियान्वयन के बिना निर्णय का एक प्रकार से कोई महत्व नहीं होता है। अतः निर्णयों की उपयोगिता, उपादेयता एवं व्यवहारिकता जो है वो उनके क्रियान्वयन करने में ही है। उप जो अभी हमने जिन तथ्यों की बात की है उनके आधार पर हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि निर्णय की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसे चित्र के माध्यम से भी हम दर्शा सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है, जो कि अनेक पुस्तकों में उपलब्ध है। जो ये निर्णय करने की जो एक तरह से प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है समस्या की परख, परिवर्तन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। फिर समस्या का विश्लेषण एवं संश्लेषण किया जाता है। फिर संभाव्य विकल्पों का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात संभाव्य विकल्पों के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है और विकल्प अथवा निर्णय का फिर चयन किया जाता है और अंत में जो है वो निर्णय का कार्यान्वयन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण संकल्पना है वो है भूमि उपयोग के अवबोध या प्रतिबिंब की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन एंड इमेज ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। ये भूमि उपयोग की एक तरह से हम कह सकते हैं कि जटिलतम संकल्पना है। निर्णय की क्रिया प्रत्यक्ष तथा प्रतिबिंबित जो ज्ञान है उससे प्रभावित होती है, जिसके आधार पर निर्णय वातावरण निर्धारित होता है। भूमि उपयोग संबंधी निर्णय में व्यक्ति स्वयं जो है वो अपने अनुभव पर आधारित अर्जित ज्ञान तथा बाह्य साधनों या दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। जब कृषक भूमि उपयोग संबंधी निर्णय लेता है तो वह निर्णय कार्य सीधे अवबोध से प्रभावित होता है, जैसे कृषक को उत्पादन लेने के पूर्व फसलों का निर्धारण संभावित मूल्यों के आधार पर निश्चित करना पड़ता है कि कहाँ किस फसल का उत्पादन किया जाए या करना है। अर्थात भूमि का श्रेष्ठतम जो रूप है कि कौन सी फसल उगाने में उपयोग किया जा सकता है, इसका निर्णय उसे करना होता है। इस निर्णय पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। विशेषकर हम कह सकते हैं कि मौसम की अनिश्चितता तो हमेशा बनी रहती है। जे वोलबार्ट ने एक स्वीडन का अध्ययन किया था निर्णय के संबंध में। वो एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जहां कृषकों की उत्पादकता अधिकतम की अपेक्षा कम प्राप्त हुई। इस अध्ययन में खेतों में श्रमिक उत्पादकता के श्रेष्ठतम व वास्तविक प्रतिरूपों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मध्य स्वीडन में ये कमी
विभिन्न क्षेत्रों में कृषकों के रूप में निर्णयकर्ताओं की अपूर्ण जानकारी के कारण एवं उपलब्ध ज्ञान के सीमित उपयोग होने के कारण पाई गई, क्योंकि उपलब्ध ज्ञान व सूचनाओं पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव भूमि उपयोग के निर्णय पर भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं पड़ता है। अतः ये सब निर्णयकर्ता की सक्रियता, अनुभव आदि, आयु, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक व सामाजिक स्तर, पूर्व के लिए गए निर्णयों का प्रभाव, नए स्थान के बारे में जानकारी, जोखिम उठाने का साहस, उद्देश्य आदि कई बातों पर हम कह सकते हैं निर्भर करता है। कृषक का निर्णय भौतिक एवं आर्थिक दोनों ही दशाओं से प्रभावित होता है। जैसे उत्तरी भारत में अरहर एवं गन्ने की फसल, अरहर की फसल अतिवृष्टि से समाप्त हो जाती है तथा जिस वर्ष गन्ना आदि को उगाया जाता है, बाजार में गन्ना व संबंधित उत्पादनों के मूल्य गिर जाते हैं। ऐसी दशा में कभी कभी कृषकों को खेत में ही गन्ना जलाना पड़ता है और अगले वर्ष भूमि का अन्य उपयोग कर लिए जाने से गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है या कमी महसूस होती है उसकी। इस प्रकार कह सकते हैं हम कि निर्णय जो है वो एक जटिलतम प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है होने के साथ ही एक जटिलतम प्रक्रिया है जो मानव के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। इसी जटिलता, दुरूहता तथा अनिश्चितता के कारण कोई स्वस्थ एवं सर्वमान्य निष्कर्ष या सिद्धांत अभी तक इस संबंध में विकसित नहीं किया जा सका है, जिससे आर्थिक भूदृश्य के संबंध में मानव द्वारा लिए गए निर्णयों की व्याख्या की जा सके। प्रत्यक्ष एवं प्रतिबिंबित ज्ञान से संदर्भित निर्णय के संबंध में हेगेट का विचार महत्वपूर्ण है, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव के निर्णय लेने की प्रक्रिया ना तो पूर्णतः तर्कसंगत है और ना ही पूर्णतः अव्यवस्थित है, बल्कि अवसर, पसंद और परिकलन की का जो संभाव्यता है उससे संबंधित एक तरह का हम कह सकते हैं कि वो उसका एक सम्मिश्रण, हम उसको कह सकते हैं वो एक उसका सम्मिश्रण है। कृषि भूगोलवेत्ताओं द्वारा अवबोध एवं प्रतिबिंबित ज्ञान के आधार पर कृषि भूमि उपयोग की आयोजना का निर्णय विभिन्न तथ्यों जो कृषि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं का ज्ञान आवश्यक ही नहीं बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं अपरिहार्य भी है। अतः अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जो जिन संकल्पनाओं के का अध्ययन किया है, जिन संकल्पनाओं के बारे में हमने चर्चा की है, उनसे स्पष्ट होता है कि भूमि उपयोग का अर्थ बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। भूमि उपयोग का स्वरूप मानव सभ्यता के विकास और मानव की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित एवं परिमार्जित होता रहता है और होता रहेगा। यह परिवर्तन कृषि विकास और कृषि की अवस्था के रूप में लक्षित हुआ है और साथ ही भविष्य में भी यह कह सकते हैं हम कि इस प्रकार का होता रहेगा। कृषि कार्य की विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास कार्य एवं क्रम को एक प्रकार से व्यक्त करती है, जो व्यक्ति के जीवन यापन की आवश्यकताओं से लेकर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को पूर्णतः प्रभावित किए हुए है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनजीवन में भूमि उपयोग का मुख्य अर्थ कृषि कार्य से है, जो इस ग्राम प्रधान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की एक तरह से कह सकते हैं एक मुख्य कुंजी है। ये हम संक्षेप में कह सकते हैं। आज के लिए इतना है।